अब कृष्ण कहते गोपियों से, हे गोपियों, जो स्त्री अपने पति और पुत्र का परित्याग करती है ऐसी स्त्री को उचित नहीं मानते, इसलिए जाओ अपने अपने पति और पुत्रों की सेवा करो, उनको मान सम्मान दो और समाज में मान सम्मान पाओ। गोपियां कहती हैं, हे श्याम, अगर हमको छोड़ा तुमने हमें, फिर अपनाने का वादा किया ही क्यों था। अगर तुमने हमसे नाता रखना ही नहीं, हमें छोड़ना ही है, तो फिर हमें ये झूठे बहाने क्यों बनाते हो? हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ये हमें झूठे रिश्ते क्यों दिखाते हो? क्या है ये सब? एक बात तो है मोहन, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जिनको बख्शी है, जिनको बख्शी है मोहब्बत की दौलत। हे गोविंद, आपने जिनको जिनको बख्शी है आपने मोहब्बत की दौलत, कौन कहता है वो गरीब हो। आप जिनके करीब होते हैं, 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 वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। हे गोविंद, तुम ही हो, आप जिसके करीब हो उसको पूरा जहां मिल गया, उसको मुकम्मल जहां मिल गया। वो पत्नी, वो ब्राह्मणी अपने पति का मुख देखकर उठती है, सोती अपने पति का मुख देखकर, चरण दबाती है। जब पति सो जाते हैं तो चरण दबाती रहती है। और आजकल की पत्नियां भी देखो कितनी बेचारी दबाने की तैयारी है। अरे को एक बार पति कहे तो सही कि चरण दबा दे, तैयार। अब क्या दबेगा ये भगवान मालिक, जोर से बोलना पड़ेगा। माफ करना देवियों, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, जो यहां नहीं आई है मैं तो उनसे कह रहा हूं। आप सब तो देवी हो सच्ची, जो यहां नहीं आई वो उनके बारे में ऐसा कहा गया है। आपसे तो कल और कथा ना, आपसे मैं कैसे कह सकता हूं? 75% देवियों का है, सिर्फ 25% ये भाई लोग। ए भाइयों, मैं आपकी देवियों से नहीं कह रहा हूं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। गोपियां कहती है कृष्णा, वो देवी वाकई बहुत पतिव्रता थी। एक दिन ब्राह्मण देव बोले, देवी मुझे धन कमाने के लिए, द्रव्य कमाने के लिए परदेश जाना होगा। तो देवी ने कहा, अगर आप परदेश चले जाएंगे, अगर आप परदेश चले जाएंगे तो मेरे व्रत का क्या होगा? आपका मुख देखकर सोती हूं, आपका मुख देखकर उठती हूं, आपके चरण दबाती हूं, आपको भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करती। मेरे ये जो नियम है पतिव्रता, मैंने जो नियम लिए हैं उनका क्या होगा? तब उनके पति कहते हैं, देवी चिंता मत करो,
मैं तुम्हें एक माटी की प्रतिमा बनाकर दे जाऊंगा और तुम जितनी सेवा मेरी करती हो वही भाव समझ के तुम माटी की प्रतिमा की सेवा करना, और माटी की प्रतिमा को माटी में समझना, तुम उसको भी मुझे ही समझना। इतना कहा और पति देव चले गए, माटी की प्रतिमा बनाकर दे गए। और वो स्त्री बड़ी धर्मात्मा थी, जितना ध्यान से अपने पति की सेवा किया करती थी उतने ही ध्यान से अपनी माटी की प्रतिमा की सेवा करती। मन क्रम वचन से उस माटी की प्रतिमा को ही उसने अपना पति मान लिया और उस माटी की प्रतिमा को वो पूजने लगी, उन्हीं की वो पूजा करने लगी। एक दिन क्या हुआ, कुछ समय जब निकल गया तो एक दिन वो दरवाजा बंद करके माटी की प्रतिमा की पूजा कर रही थी। और जब वो माटी की प्रतिमा की पूजा कर रही थी उसी समय उनके सच्चे पति आ गए और दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो देवी। अब उस समय वो देवी अपने माटी के पति की पूजा कर रही है, उधर सच्चे पति दरवाजे पे खड़े हैं। अब वो माटी के पति की पूजा छोड़े तो भी पति में धर्म नष्ट होता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा नियम है, हमारे संतों के मुख से हमने सुना, अनेक ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन आता है कि माटी की पूजा करते वक्त पूजा को अधूरी नहीं छोड़ा जाता। सत्यनारायण की कथा आपने सुनी होगी, सुनी है ना? वो जो देवी प्रसाद छोड़ के पूजा छोड़ के अपने पति से मिलने जाती है तो क्या होता है, उसका वो जहाज ही डूब जाता है, डूब जाता है ना। और आजकल हमारी पूजा तो लाजवाब ऐसा है। आहा, कई लोगों को मैं देखता हूं पूजा करते रहते, मंगल भवन या मंगलारी रवि, और फोन की घंटी बज गई, हेलो अभी पूजा कर रहा हूं बाद में करना, जय 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 हनुमान गोसाई, हेलो हाँ अच्छा घाटा, अच्छा भर ले, हाँ फिर पूरी बात थोड़ी देर में करूंगा, पूजा कर रहा हूं, जय 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 हनुमान गोसाई, हेलो ए हलो में आग दादा, 10 मिनट तो बिना हलो के रह जा, जहां में हलो अरे एक बार चूल्हे में दिया। अरे जीवन में से एक तो समय भगवान के लिए निकलता नहीं है, और जो समय निकले उसमें भी दुनिया को इन्वॉल्व कर लेना है। कौन सी अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। अब देखो यहां पर भी मैं देख रहा हूं काफी लोग लगा के बैठे कान पे, साहब यहां तो छोड़ो इसको, क्या मिलेगा? अरे चलो आपको एक बात बताता हूं, बुरा मानने वाली बात नहीं हो, मानो तो मान जाना भाई, कल की और है, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप बहुत जरूरी मीटिंग में जाते हो तो अपने मोबाइल के साथ क्या करते हो? बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में आप मीटिंग करने जा रहे हो और आप डिस्टर्ब नहीं चाहते हो तो क्या करोगे मोबाइल का? जोर से बोलिए। यहां तो अब एक बात क्लियर होती है मेरे भाई, या तो तेरी नजर में मेरे कन्हैया बड़े नहीं है, या तेरे लिए इस मीटिंग की कोई औकात नहीं है, इसलिए तेरा मोबाइल ऑन है। मैं गारंटी से कहता हूं यार, इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं तो ऐसे नहीं कि हमें लोग फोन नहीं करते होंगे, हमें नहीं करते होंगे। अरे हमारे पास जिसका भी नंबर, हमारा नंबर जिस पे भी है ना, फोन मिला के देख, स्विच ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि हमारी नजर में इस मीटिंग से बड़ी दुनिया में कोई दूसरी मीटिंग नहीं है, यही दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग। 5 मिनट पूजा के लिए निकाल ले, उसमें भी फोन बज रहे, उसमें भी बच्चों को समझाना है, उसमें भी परिवार को समझाना है, उसमें भी खानदान को पूरा काम बता देना है, उसमें भी पूरे दिन का शेड्यूल 5 मिनट में ही तय करना है कि आज क्या करना है। पूजा के वक्त ही काहे की पूजा है? कौन सी पूजा है रे? ये भगवान के साथ नहीं, तू अपने साथ फ्रॉड कर रहा है। हम लोग अपनी आत्मा के साथ फ्रॉड कर रहे हैं मेरे भाई बहन, ये किसी और के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है, ये अपनी आत्मा के साथ फ्रॉड हो रहा है। इसलिए फिर एक बार याद दिला दूं कि पूजा में बोला नहीं जाता। कई लोग मैं देखता हूं यहां पर आकर एक दूसरे से बातें कर, जानकार बैठ जाते हैं ना, पूरे दिन का सिर्फ आज कैसा लगा तुझे, कैसे आई तुम आज, टेम्पू से नहीं हेलीकॉप्टर से आए। कहां उतरा? बोले टेंट के ऊपर ही उतरा था।
नीचे कैसे आए? बोले रस्सी से लटक। तेरा राम भला करे तेरा। अरे कौन सी मीटिंग फिक्स कर रहे हो यहां बैठ के बातें करके? लेकिन ये मनुआ है ना, ठहरता नहीं है। ये जिब्या रुकती नहीं है। चिबिर 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 चेटी चलती रहती है। जानते हो क्या है इसका? एक ही अभिप्राय है कि हमारा मन कथा में नहीं लग रहा है। हम लोग तो बस आ गए हैं, जब कुछ होगा फिर देखेंगे। तभी तो बातें करने का भी मन करता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैंने आज इसलिए कह दिया क्योंकि मुझे भी अब कल की कोई टेंशन नहीं है। जिनको देखना था वो देख चुके, कितनी भीड़ है, अब कल मत आना। मैं इन चैनल वालों से कह दूंगा, आस्था वालों से, दिखाएंगे नहीं पब्लिक को। मुझे ही दिखाता है, 3 घंटे तो निकाल दो तेरी कसम। बस बोलो राधे राधे। लेकिन सच यही है मेरे प्यारे, अगर तू यहां आया है ना तो मेरा कहना मान, मेरे गोविंद का हो जा, दुनिया का मत रहे। दुनिया के लिए तो वैसे ही तेरे पास में 20-23 घंटे हैं ना, 2-3 घंटे तो मेरे गोविंद के हो जाओ, अच्छा लिखा जाएगा वहां पे। तो पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अब क्या करे वो स्त्री? अगर माटी की प्रतिमा की पूजा छोड़े तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और सच्चे पति इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, अगर उनके लिए दरवाजा न खोले तो वो थके हुए हैं, तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। गोपियों ने प्रश्न किया, हे गोविंद, अब आप ही बताइए कि वो गोपी, वो सखी, वो ब्राह्मणी करे तो क्या करे? क्या पति को, सच्चे पति को खड़ा रखे, या अपने माटी की प्रतिमा की पूजा करती रहे, या छोड़ दे? क्या करे वो? तब कहते हैं कृष्ण, हे गोपियों, माटी की प्रतिमा तब तक के लिए मजबूरी थी जब तक कि सच्चा पति बाहर था। लेकिन जब सच्चा पति आ गया तो माटी की प्रतिमा की जरूरत नहीं है। अब तो खड़ी हो, दरवाजा खोले, और दरवाजा खोले बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे। गोपियों ने ताली बजाई ठीक आपकी तरह, और ताली बजाई, गोपियां हंसने लगी। अब कन्या ने पूछा, हंसती क्यों? मैंने गलत कहा? बोले नहीं, आपने वही कहा जो सत्य है, और आपने वही कहा जो हम चाहते थे। बोले क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है मेरे प्यारे, माटी की प्रतिमा की जरूरत तब तक है जब तक सच्चा पति दूर हो, और जब सच्चा पति पास हो तो क्या माटी की प्रतिमा की जरूरत है? बोले नहीं। बोले तो श्याम सुनो, जब तक आप हमारे जीवन में सच्चे पति हमसे दूर थे, तब तक तो इन मिट्टी के पतियों को पूजना हमारी मजबूरी थी, हमारी बेबसी थी। लेकिन जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा कोई क्यों करे, काहे को करे, और मजबूरी भी नहीं है क्योंकि सच्चा पति हमारे सामने खड़ा है। कृष्ण समझ गए, गोपियां इस तत्व को पहचान लिया है, मुझे पहचान लिया है। गोपियां अब मुझे सिर्फ नंद का कुमार ही नहीं समझ रही। नंद का कुमार समझते तो इतनी बड़ी बात बोलने को आसान नहीं। कह दिया गोविंद ने, धन्य है तुम्हारी भक्ति के लिए, धन्य है तुम्हारे प्रेम के लिए। लेकिन फिर भी कन्हैया परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले गोपियों, मैंने तुमसे कहा तुम चली जाओ यहां से। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, हम अपने प्राण जमुना में कूद के दे देंगी, पर यहां से जाएंगी ना। तुमने अगर दोबारा कहीं ना चली जाओ यहां से, तो हम जमुना में कूद के अपने प्राण दे देंगी, पर यहां से ना जाएंगी। कन्हैया बोले, मरोगी तो मर जाओ, मेरे का लेगी। कल मरो सो हवाल मर जाओ, हवाल मरो सो अभी कूदो जाओ, कूद जाओ, मेरे का जाएगा यहाँ में। गोपियां कहती बहुत कठोर हो, बड़े निष्ठुर हो। इतने निष्ठुर, हम मर भी जाएंगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोले कुछ नहीं होगा, मरे तो सही। बोले बहुत कुछ होगा, और हम मर भी जाए तो ये मत सोच लेना कि हमने पीछा छोड़ दिया। मरने के बाद पीछा मजबूती से करेंगी। बोले क्यों? बोले हमने सुना है अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है वैसे दूसरे जन्म में उसकी गति होती है। हम यहां मरेंगी तो तुम्हारा नाम लेकर मरेंगी, और तुम हमें इस जन्म में नहीं मिलोगे तो अगले जन्म में मिलोगे।
और अगर वहां भी नहीं मिले तो वहां भी मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेकर, फिर उससे भी अगले जन्म में मिलोगे। अगर वहां भी नहीं मिले तो वहां भी मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेकर, उससे अगले जन्म में मिलोगे। कहने का अभिप्राय प्यारे, तब तक तुम्हारा नाम लेकर मरते रहेंगी जब तक तुम हमको नहीं मिलोगे, जब तक तुम हमको नहीं मिलोगे।